सभी को जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की। आज हम कुछ साइंस की बात करते हैं। आध्यात्मिक में पूरा एक साइंस छुपा हुआ रहता है, जैसे कि यज्ञ। जीवन में यज्ञों से क्या लाभ मिलता है। साधना से पहले 3 बार ओमकार ध्वनि क्यों? साधना में दिशा का क्या महत्व होता है? यही कुछ प्रश्न होते हैं हर साधक के मन में। आज मैं आपको साइंटिफिक यह तीनों ही प्रश्नों का उत्तर देता हूं। यज्ञों की परंपरा भारतवर्ष में हजारों वर्षों से समाज का एक अंग रही है और यज्ञों की महत्ता निर्विवाद रूप से प्रामाणिक और सत्य मान जाती रही है। यह आप सभी को मालूम है। आज का युग भले ही हवन को, कुछ पदार्थों को अग्नि में फूंक देने की क्रिया मात्र समझ लिए हैं, लेकिन यह धारणा वैसी ही भ्रमपूर्ण है जैसे कि किसान को कीमती अन्न खेत की मिट्टी में डालते हुए देखकर किसी कृषि संबंधित ज्ञान से रहित व्यक्ति की होती है। हवन और यज्ञ क्यों किए जाते हैं, ये बताता हूं। किसान बड़े यत्न से मिट्टी में अन्न के बीज बोता है, परंतु उसे कोई गारंटी नहीं होती खेत में डालने के बाद यह अन्न अवश्य उगेगा ही या निर्बाध रूप से वापस प्राप्त उसे होगा ही। फिर भी जो खेती करने वाला कृषक होता है, भगवान के भरोसे पर ही पीढ़ियों से अपना कर्तव्य पालन करता हुआ चला आ रहा है। उसे विश्वास रहता है कि मिट्टी में मिला प्रत्येक अन्न कण 1000 गुणित होकर पुण्य से प्राप्त होगा ही होगा। यही बात यज्ञों के साथ भी होती है। किसान का यज्ञ पार्थिव यज्ञ है और यह तेजस है। एक आदि भौतिक है तो दूसरा आदि दैविक। कृषि दोनों हैं। एक का फल अल्पकाल का तक पोषण करने वाला अनाज का ढेर है, तो दूसरे का फल देवताओं के प्रसाद के होने वाली रूप में प्राप्त अनंतकालीन तृप्ति है। कृषि दोनों ही हैं। देवता सूक्ष्म देह से उपस्थित होते हैं। इस हेतु द्रव्य अर्थात सामग्री को विधिवत अग्नि में होम कर उसे सूक्ष्म रूप में परिवर्तित किया जाता है। अग्नि में डाली हुई वस्तु का स्थूल भाग भस्म के रूप में भूमि पर ही रह जाता है। स्थूल सूक्ष्म सम्मिलित भाग यज्ञ धूम्र धुआं बनकर वायुमंडल में व्याप्त हो जाता है। ये आप सभी को मालूम है, जो बाद में बादल बनकर जल रूप में बरस जाने से वह भी धरती पर वापस लौट आता है। इसकी तुलना में जो हवन सामग्री के ज्वलन से जो सूक्ष्मता यानी गंध, तरंग इत्यादि भाग होता है, वह देवताओं को परितृप्त करता है। स्थूल सूक्ष्मवाद सिद्धांत के अनुसार हम बात करें तो प्रत्येक अंश अपने अंशी मूल उद्गम, जिसका वह अंश होता है, तक पहुंचकर ही विश्राम लेता है। ऊपर फेंका हुआ पत्थर पुनः पृथ्वी पर आकर स्थिर होता ही है। जल प्रवाह अपने आदिम उद्गम समुद्र में पहुंचकर ही रहता है। इसी प्रकार हवन की अग्नि की प्रत्येक अर्ची ब्रह्मांड भर में व्याप्त तेजस पदार्थों के आदिम मूल केंद्र सूर्य में पहुंचे बिना समाप्त नहीं होती। कहा भी गया है कि अग्नि में विधिवत डाली हुई आहुति सूर्य में उपस्थित होती है। सूर्य विज्ञान के अनुसार समस्त शक्ति सूर्य से ही प्राप्त
होती है। पदार्थ विज्ञान के अनुसार जिस तरह अण कण विधिवत मिट्टी में मिला देने से 100 गुना हो जाता है, इसी प्रकार जल में मिला पदार्थ सहस्त्र गुणित और अग्नि में मिला लाख गुणित मानना चाहिए और हो भी जाता है। अग्नि के सत्संग से पदार्थ की व्यापकता का अनुमान मात्र इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि जब लाल मिर्च को अग्नि में भूना जाता है तो 100 गज दूर भी उसकी गंध महसूस होती है और लोबाओं को छींकने की अव्यवस्था होनी पड़ती है। गांव में गुड़ पकने की सुगंध 1 मील दूर तक लोगों को लाल टपकाने लिए काफी होती है। अग्नि में डाली हुई वस्तु के लाख गुना हो जाने पर यही तात्पर्य यहाँ मैं बताना चाह रहा हूँ। इसी प्रकार हवन में जो द्रव्य डाले जाते हैं वह सब अनंत गुणित होकर देवगुण व परितृप्त करते हुए अंत में कर्ता को अनेक प्रकार के भोग और ऐश्वर्य के रूप में उपलब्ध होते हैं। ये सिद्धांत आज भी सही विद्यमान है। अब बात करता हूं मैं साधना से पहले 3 बार ओम की ध्वनि क्यों। मंत्र अनुष्ठानों में प्रारंभ करने से पूर्व प्रबुद्ध साधक को 3 बार हरि ओम का पूरे स्वर से पूरी एकाग्रता से गुंजन करते रहना चाहिए। उनकी ये क्रिया वेद सम्मत भी है। वैदिक प्रणाली के अनुसार मंत्रों एवं वैदिक ऋचाओं को अशुद्ध उच्चारण करने का जो महापाप हमें लगता है वह यह उच्चारण करने से नहीं लगता है। साधक के अति सावधान व सतर्क रहने पर भी आलस्यवश अथवा साधना में पूर्ण एकाग्रता न होने से मंत्रोच्चारण में अस्पष्टता व अशुद्धि आना स्वाभाविक है। इस दोष की निवृत्ति के लिए हमारे ऋषियों ने मंत्र अनुष्ठान अथवा दोषादि अथवा वेद पाठ पूर्व और समापन पर हरिओम का उच्चारण करने का उचित और अनिवार्य बताया है। मंत्रोच्चारण विधि विधान देश काल वस्तु की कमी के कारण साधना अनुष्ठानों में जो कमी हो वह हरि और आदि मंत्र ओम की गुंजन से बाधाएं या कमियां सभी दूर हो जाती हैं। ओम के गुंजन से वे बाधाएं बहुत दूर चली जाती हैं। मंत्र जप में मन का एकाग्र होना भी आवश्यक है, तभी अपेक्षित लाभ मिल पाता है। हरि ओम को 3 बार पूरी सांस खींचते हुए बोलना चाहिए। अवस्थित होकर वह दीर्घ काल तक जप लीन में गुंजायमान होना चाहिए। दैनिक जीवन में इससे साधनात्मक प्रक्रिया सम्मिलित हो जाती है और साधक को फल मिलता है। साधना अनुष्ठान में दिशा का भी बहुत महत्व बताया गया है। अलग अलग साधनाओं में समय, मुहूर्त और स्थान के अनुसार निश्चित दिशा की ओर मुख करके ही साधना प्रारंभ करनी चाहिए या अपने सद्गुरुदेव से आशीर्वाद लेकर ही उस दिशा बताएं वह दिशा में मिलना चाहिए। अगर कोई भी दिशा अगर गुरु ने नहीं बताई है तो आप वह साधना उत्तर की तरफ करके करें, क्योंकि सिद्धाश्रम उत्तर की तरफ ही है। वहां आज भी ऋषि मुनि तपस्वी योगी विराजमान है। सहसई अत्रि कनाथ स्वामी निखिलेश्वर महादेव सभी आज वहां कृष्ण वहां मौजूद हैं और उच्च कोटि के संत वहां पे होने के कारण उत्तराभिमुख होकर गुरु मंत्र करने का निर्देश बार बार दिया जाता है। और योगियों सिद्धाश्रम के और गुरु मंडल का निरंतर आशीर्वाद वहीं से हमें प्राप्त होता रहता है। इसी प्रकार पितृकर्म दक्षिण की ओर मुख कर करना चाहिए और वेदों में भी उल्लेख मिलता है कि चंद्रमा से ऊपर की कक्षा में दक्षिण दिशा की ओर पितृलोक अवस्थित है। इस प्रकार पितृकर्म का अनुष्ठान दक्षिण मुख होकर किया जाता है। दक्षिण के अलावा किसी अन्य दिशा की ओर मुख कर बैठने का अर्थ है उनके आगमन पर उनकी ओर पीठ करना, जो उनका अपमान का सूचक है। इसी प्रकार सायकाल को पश्चिम दिशा की ओर मुख कर संध्या की जाती है, क्योंकि सूर्य उस समय पश्चिम दिशा में होता है, जिससे साधक को वही लाभ प्राप्त होता है जो प्रातःकाल पूर्व दिशा की ओर मुख कर संध्या करने से होती है। यदि अनुसंधान करें तो हमारी प्रत्येक साधना पद्धति
के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य ही निहित है और होता भी है, जिसको न जानने से हम उसे मात्र एक परंपरा मान बैठते हैं और वस्तुतः यह तो एक संपूर्ण विज्ञान ही होता है। लेकिन आजकल जो पीढ़ी है वह इन सब बातों को एक हवा का माहौल बना रखा है, लेकिन यह सत्य नहीं है। इसे आप समझें और साधारण दृष्टि से आप करेंगे, किसी सदगुरुदेव की शरण में बैठेंगे तो आपको बहुत से ही गहरे राज इसमें पता लगेंगे। जरूरत है कुछ कर्मठ शिष्यों की, जो गुरु के सानिध्य में रहकर ऐसी साधनाएं, ऐसे मंजाप, ऐसी विद्याएं सीख सकें। आज के लिए इतना ही। जय श्री निकला महाकाल।